ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद यूपी का बजट आने वाला है। सरकार अपना बजट रखने वाली है और आपको बता दें कि युवा, किसानों और महिलाओं के लिए इस बजट में क्या ऐलान होने वाला है, ये देखना दिलचस्प होगा। सरकार की तरफ से कहा गया है कि खेती, किसान, महिला केंद्रित बजट होगा। युवा रोजगार स्ट्रक्चर पर हमारा फोकस रहेगा। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली संभव रहेगी। और बड़ी खबर इस बीच बजट से जुड़ी हुई, बजट के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बजट के बाद सीएम योगी की, आपको बता दें कि 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सीएम योगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बजट पेश करने के बाद। तो अब से कुछ ही देर बाद बजट पेश होगा यूपी का और उसके बाद दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और बजट पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त अरुण प्रकाश जी के पास हम चलेंगे। अरुण जी, तमाम बातें कही गई हैं, तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। बजट में कहा गया है कि सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी लोगों को, गांवों का विकास होगा। सवाल यह है कि गांवों तक अभी तक जो विकास की योजनाएं हैं, सच्चाई यह है कि धरातल पर उतना नहीं पहुंच सकी है। तो क्या इस प्लान में भी कुछ ऐसा मॉडल बनाया गया है गांवों से जुड़ी चीजों के लिए? इस बजट में कुछ ऐसा प्रावधान आपको दिख रहा है? देखिए स्वाति जी, पहले तो हम अपने जो साथी यहाँ बैठे हैं प्रवक्तागण, उनसे भी अनुरोध करेंगे और खास करके आपके माध्यम से जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, प्रतिपक्ष की पार्टियाँ हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि भाषा जो है वो ऐसा अदृश्य अंग है शरीर का जिसमें मनुष्य का सब कुछ दिखाई देता है। कल जो हुआ उत्तर प्रदेश के विधानसभा में, वो भी आपने देखा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा संयम, थोड़ा धैर्य, थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर न विश्वास करें, सरकार के ऊपर विश्वास करें, तो बजट निश्चित रूप से अभी 1 घंटे बाद हमने तो देखा कि हमारी जो बहन गृहिणी भी बैठी थी। देखिए कितनी उम्मीद, ये उम्मीद जब मैं पहले देखता था बहनों को, आपके चैनलों के माध्यम से आती थी, हाँ। तो उनको ये उम्मीद नहीं रहती थी। पूरी उम्मीद उन्होंने व्यक्त किया कि निश्चित रूप से जो बजट आएगा वो कहीं ना कहीं हमारे किचन को वो करेगा। लेकिन अगर मैं कह सकूं एक जिम्मेदारीपूर्ण से कि महंगाई पे अगर बजट जो आते हैं, वो केंद्र सरकार की महंगाई कंट्रोल करने की बात जब आती है तो केंद्र सरकार के बजट के माध्यम से वो सुनिश्चित होता है। लेकिन उसमें भी हम ध्यान दे रहे हैं। और आज एक बड़ी चीज़ उत्तर प्रदेश में आने जा रही है, जो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मुफ्त यात्रा बसों में, रोडवेज बसों में उत्तर प्रदेश के अंदर, एक बड़ा प्रदेश, बड़ी आबादी का प्रदेश, और हमारा राजकोषीय घाटा भी बढ़ सकता है, लेकिन उसको नहीं ध्यान रखते हुए हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के महिलाओं को, बहनों को जो सीमा को पार कर रही हैं, उनको हम मुफ्त यात्रा देंगे। और जैसा कि अभी कुछ लोगों ने प्रश्न किया, आपने देखा कि पूरे देश और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पे आर्थिक अर्थव्यवस्था खाली हिंदुस्तान की ही नहीं कमज़ोर हुई, दुनिया का वो देश जो दुनिया को चैलेंज कर रहा था, मैं चीन की भी बात करूं तो उसकी भी अर्थव्यवस्था खराब हुई है। और कोविड में देखिए, आज के दिन में अगर दुनिया में कोई सबसे ज़्यादा परेशान है तो कोविड में अभी भी चाइना नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। लेकिन हमने वो कंट्रोल करके, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में हमने कंट्रोल करके दिखाया है। वैक्सीन के उसमें दुनिया में हमने अपना कहता झंडा गाड़ा और ये दिखाया कि नहीं, भारत आज विज्ञान में भी आगे है और वैक्सीन प्रस्तुत किया। वो वैक्सीन जिस पे नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश जी ये कहते थे कि नहीं साहब, अगर ये वैक्सीन लगवाएंगे तो वो तो पहले लगाने की बात स्वयं में ही नहीं करते थे और उत्तर प्रदेश के जनमानस को भड़काने की बात करते थे कि अगर लगाया जाएगा तो इससे कोई लाभ नहीं होगा और बीमारी बढ़ सकती है। तो देखिए, यही मैं कह रहा हूँ बहुत ही विनम्रता के साथ कि प्रतिपक्ष के नेता, और अभी जैसा कि हमारे कांग्रेस के साथी, समाजवादी पार्टी के साथियों ने यहाँ एक चिंता व्यक्त की है
निश्चित रूप से उनकी चिंता होनी चाहिए, एक रचनात्मक चिंता होनी चाहिए। वो चिंता जो जब प्रदेश आगे बढ़ रहा हो तो उस तरीके की चिंता उन्हें करनी चाहिए। लेकिन सर सवाल ये है कि ये जो बजट होने जा रहा है, इससे पहले भी कई बजट हमने देखे हैं पेश किए जाते रहे पूर्व की सरकारों की तरफ से, चाहे आप ही की सरकार हो, बहुत ज़्यादा धरातल पर चीज़ों को नहीं साकार होता हमने देखा है। और इस बार उम्मीद इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि कोरोना जैसी चुनौतियाँ हमने देखी हैं, तमाम चीज़ें देखी हैं और आगे भी बहुत चुनौतियाँ बनी हुई हैं, चाहे तो आपकी सरकार को लेकर है। तो इस बार ऐसी क्या व्यवस्था है ताकि इन चुनौतियों पर मजबूती से हम देख सकते हैं कि काम हो सके? उन सभी चुनौतियों का हमें आभास है, सरकार को आभास है। सरकार ने कहता बजट के पहले मुख्यमंत्री जी ने, मंत्रियों ने कहता और तमाम लोगों से, हमारे बजट में आर्थिक सलाहकारों से, किसानों से, खास करके नौजवानों से एक माध्यम हमने कहता स्रोत के माध्यम से बजट बनाया है। और ये विश्वास रखिए कि हम जो बजट पेश करने जा रहे हैं उससे पूरी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी हम योजनाएं पेश करें। बेकाबू होती जा रही है। नहीं, महंगाई अभी आपने देखा कि भारत सरकार सर छोटी छोटी चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप सही कह रही हैं, महंगाई बढ़ी है, लेकिन हमारी सरकार ने अभी आपके 5 दिन पहले ध्यान दिया। आपने देखा कि भारत में पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम और गैस के सिलेंडर का दाम दोनों तीनों कम किए गए हैं। और यही नहीं, आपने देखा कि सीमेंट, लोहा, तमाम चीज़ें कम होने जा रही हैं, जिसका जिक्र हमारी मंत्री सीतारमण जी ने आयात शुल्क को घटा करके जो किया है। अभी श्रीराम, मैं उस सीमेंट कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इससे थोड़ा आपके चैनल की क्रियाकलाप या किसी के उसमें बाधा होती है, लेकिन उस सीमेंट कंपनी ने वादा किया, पहली सीमेंट कंपनी है जिसने कहा कि हम अपने मूल्य सीमेंट में घटाने जा रहे हैं। ऊंट के मुंह में जीरा है। नहीं, ऊंट के मुंह में जीरा नहीं है। हाँ। स्वाति जी निश्चित विश्वास करिए कि सीमेंट के अंदर, लोहे के अंदर जो सबसे बड़ी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़े करने में, किसानों को, लोगों को अपने मकान को बनाने में सीमेंट और कहता है अगर के रेट कम होते हैं, लोहे के रेट कम होते हैं, सरिया का रेट कम होता है, तो उससे एक आम आदमी को लाभ मिलता है और एक आवास और घर बनाने का उसको एक मौका मिलता है। ठीक है। डीपी सिंह जी, जिस तरीके से सर बता रहे हैं, अरुण जी कह रहे हैं कि विश्वास कीजिए, क्या विश्वास कर पाएंगे? देखिए स्वाति जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सहस्त्राब्द के महानायक अमिताभ बच्चन के एक पिक्चर को मैं कोट करना चाहता हूँ। शराबी पिक्चर थी, बहुत ही सुपरहिट पिक्चर थी स्वाति जी। उसमें अमिताभ बच्चन जी ने कहा था, और बहुत अच्छी बात, मैं अक्सर उसको कोट करता हूँ, उसको अपने जेहन में मैंने उसको समाहित किया है और अपने जीवन में भी उसको लागू करने का प्रयास करता हूँ कि कोशिशें इंसान की हमेशा कामयाब होती हैं, मगर वादे हमेशा टूट जाया करते हैं। आज की भारतीय जनता पार्टी सरकार ये बड़े बड़े लच्छेदार भाषण, चाल चरित, चेहरे की बात और बड़े बड़े वादे करते हैं चुनाव के पहले। जब इनका काम पूरा हो जाता है, जनता से वोट ले लेते हैं, सरकार बन जाती है, तो ये वादा खिलाफी करने का काम करते हैं। देखिए यही सोच बीचवर्ती अभी मैंने पूर्ववर्ती सरकार को देखा गया है और सभी प्रवक्ताओं से मैंने निवेदन किया, चाहे मोदी की सरकार हो और चाहे योगी की, यही मैंने कहा कि भाषा का जो संयमित प्रयोग करना चाहिए। से भारतीय जनता पार्टी ये यही अभी इन्होंने जो व्यक्त किया, जो वादे किए हैं उसको कहीं पूरा करने का काम नहीं किया। और जो भी इनकी, अरे भाई, हमने अगर आज बजट हमने कहा कि जो हमने चुनाव में वादे किए हैं लोक संकल्प पत्र के माध्यम से, और इस बीच ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं इस बजट पर, पहले अपने दर्शकों को हम सुनवा देते हैं। सर प्लीज शांत हो जाइए, सर प्लीज। पहला बजट है और बजट जो है वो थोड़ी देर में प्रस्तुत करेंगे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी आ गए हैं। सर बजट पेश होने जा रहा है, किस तरह का बजट? अभी इंतजार करिए, फोकस रहेगा उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए जो भी हम कर सकते हैं सब कुछ आपको दिखेगा उसमें। कैमरामैन अरशद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। हमारी बात पूरी नहीं हुई। ठीक है, डीपी जी अपनी बात कहिए। स्वाति जी, इन्होंने पेंशन खत्म कर दिया। जो भोजन ये देते थे 5 किलो अनाज, सब जानते हैं, हमारे प्रोफेसर AP तिवारी सर बहुत वरिष्ठ अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं। 5 किलो अनाज 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 5 किलो अनाज
सारे लोग उत्तर प्रदेश में जान चुके हैं कि आज उस अंत्योदय भोजन वितरण का क्या हाल हो गया। डुग्गी पिटाई जा रही, डुग्गी। अभी आप कोई जिसके भी अभी पास इसी महीने जिसके पास देखिए, जो DP है सिंह जी, जिसके पास यहाँ- मोटरसाइकिल है, नहीं, नहीं, टीवी नहीं। कलर टीवी है, नहीं, ये क्या आप इस 70 प्रदेश में चाहते हैं 70 कि चीजें जो है नहीं, आपने क्या आप जो है चाहते हैं जो इनकम पहले टैक्स आपने पेड कर रहे हैं वो भी वितरित किया। बिजली दें? इसका मतलब हमारी सरकार केवल ने वो आप वापस किया, जनता के आंख हमारी में सरकार धोखा ने दे वापस करके, किया जनता और ये के कहा आंख में धूल झोंक के उस आदेश और को जनता वापस को किया है बेवकूफ बना और ये करके कहा कि नहीं सबको आप राशन वोट मिलेगा। लेकर सरकार बना करके पूरी दुनिया अपने में हमने वादे को करके भूल दिखाया। जाते हो। डीपी सिंह जो आप आज सोच नहीं सकते बेरोजगारी थे, चरम जो पे आप है। सोच नहीं सकते बिजली थे, है नहीं, महंगाई जो अभी आप इंतजार कीजिए ना, अभी हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने गैस कहा, सिलेंडर हो गया है, अभी एक सारी घंटे का महंगाई इंतजार हो कीजिए, चुकी है। अभी और आपको जब थोड़ा मालूम हो सा जाएगा। इंतजार कर लीजिए। और डीपी जब जी, जो है डीपी मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो आपकी है, राजस्थान में सरकार है, पहले बढ़ोतरी आप यहाँ करते हैं, चिल्ला रहे उसके बाद 2 रुपए हैं, कम आपने कर अपने देते प्रियंका हैं। जी से कहा कि वैट कम हो जाना चाहिए। हमेशा नहीं, हर प्रियंका कांग्रेस गांधी की सरकारों ने आप- वेट कम करने का काम आप किया है। सबसे उत्तर प्रदेश, ज्यादा मैं उत्तर प्रदेश की राजस्थान योगी के अंदर सरकार से आज भी, मांग करता हूँ राजस्थान कि में उत्तर जब प्रदेश भारत के सरकार ने पेट्रोलियम दाम पदार्थों कम में कर वेट दिया, कम करे। तो जो कांग्रेस महाराष्ट्र की शासित राज्य सरकार ने कम किया, कांग्रेस शासित जो राज्यों है, में राजस्थान की सरकार ने कम किया, छत्तीसगढ़ की सरकार ने कम किया, मगर भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कौन से दुष्स्वप्न में है, केवल और केवल जनता को बेवकूफ बनाना, जनता को धोखा देना, जनता को डर और दहशत में जा करके केवल अपने हिडन एजेंडा को पूरा करने का काम करते हैं। सर, ठीक है। ये सर, जनता थोड़ा सब सा देख रही वेट, है। थोड़ा सा इंतजार कर 2024 लीजिए। हम अपने में थोड़ा सा एजेंडे को इंतजार लेके कर आए लीजिए। हैं। जनता इनको करारा जो जवाब हम देने वादा वाली करते है। हैं, झूठ, वो कांग्रेस फरेब, के तरीके से नहीं करते। नफरत, हिंसा, अरे भाई, आपके मामूली नेता इस वादा समय लंदन में घूम रहे हैं। ये बहुत दिनों तक जब- नहीं चलता जब देश में रहना चलता चाहिए रहता था, है। और जब तब घूमता आपके है नेता तो और बहुत नेत्री तकलीफ देता डीपी है। जी, लंदन और हम दिल्ली लोग में घूम रहे हैं। डीपी जी अब बहुत हो गया सवाल, है। अरुण जी सवाल जनता- पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी कहाँ है इस वक्त? मैं स्वाति जी आपके चैनल से आपके सही नेता- स्पष्ट रूप से कहना अरे चाहता भाई, हूँ, जहाँ- एक समय अरे होता आप था कह रहे हैं गांव प्रदेश में में हर देश में घर महंगाई में है, हर आप घर कह रहे में हैं बेरोजगारी है, रोजगार होता इन था। मुद्दों को लेकर के कोई राहुल मास्टर गांधी होता था, राहुल कोई गांधी पुलिस लंदन वाला के होता अल्बर्ट था, थानों में कोई राहुल सेना गांधी होता लंदन था। के स्ट्रीट आज ये हो गया आखिरकार वो है, मौज पूरे के पूरे जवान जब में भारत वर्ष में ये जवान गर्मी में नहीं आठ बर्दाश्त दस कर पा रहे गाँव राहुल में, जी, इलाके में मैं आपसे किसी पूछना एक चाहता हूँ चीज ना, को भारत नहीं के मिल रहा अंदर है। भारत ये के हालत अंदर जो डीपी मई जी, और जून में गर्मी पड़ सुन रही लीजिए है, महंगाई सर। चरम पे, अरे सुन लीजिए। बिजली है नहीं। सर, और हालात सरकार बदतर कह बदतर रही है। है कि बिजली नहीं है आर्थिक तो राहुल स्थिति गांधी मजबूत बिजली- हुई है। राहुल जी बिजली लंदन में लेने गए हैं क्या? अरे डीपी जी सुन राहुल जी लीजिए, बिजली लंदन सुन में लेने लीजिए गए हैं क्या? सर सुन लीजिए। सरकार कह रही है कि आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुई है, बेहतर हुई है। सरकार विपक्ष के तो हल्ला कहने से करता है कुछ इससे। नहीं होता है। सरकार तो अपने भाई, हाथ ये मानने कोई तैयार नहीं है। उसका क्या होता है? भैया, ये जो मानने सच्चाई कोई तैयार नहीं है। जनता, पत्रकार ये मानेंगे कहे, नहीं। शास्त्री कहे, देश का जो जनता जब कहे, जनता त्राह त्राह कर रही है, जनता परेशान अरे तो है। आप और इस क्या बीच